Hello, dear student. Today we are going to discuss only all formulae of trigonometry. प्रीवियस वीडियो में आपने हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने पूरा डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑल द फॉर्मूले। सो एज ऑफ नाउ इन 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले आएंगे। सो वन बाय वन ऑल फॉर्मूले हम चेक करेंगे। सो प्रॉपर कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ में वीडियो ऑब्जर्व करना है और ये फॉर्मूले अगर आपको फिट हो गए सो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई हरा नहीं सकता है। बट कंडीशन है टीएनसी है कि ये फॉर्मूले आपको फिट करने होंगे। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन राइट एंगल ट्राइंगल। प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक बंदा जिद्दी है, वो जिद्दी इंसान है जो कभी नहीं सुधरेगा और उसका नेम क्या था? हाइपो। So this AC, this side is known as hypotenuse, but मैं शॉर्टकट में सिर्फ हाइपो स्पेसिफाई करता हूं। एंड देन रिमेनिंग टू साइड दिस AB एंड BC, ये दोनों आपस में क्या थे? समझदार थे, जरूरत पड़ने पे अपोजिट एडजेसेंट चेंज हो जाते हैं। सो चेकआउट करते हैं। लेट suppose if I assume this angle C as a theta, angle C as a theta, so according to angle C theta, that is according to theta, ये साइड क्या बन जाएगा? अपोजिट साइड, right? This become opposite and this one remaining side become what? Adjacent side, right? So ये थीटा के सामने है, so it is opposite, और जिस थीटा के बगल में है so this is adjacent। थीटा के बगल में तो AC भी है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि AC ग्लोबली डिफाइन है, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपो। बाकी आप कोई भी नेमिंग नहीं दे सकते हो, इतना क्लियर है? So in right angle triangle, side opposite to 90 degree is known as hypo, and this is opposite and this one is adjacent side। इतना क्लियर है? ओके अब आते हैं फॉर्मूले पे। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम यूज करने वाले हैं, एंड द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नोन एज साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट ऑफ व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो मैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा मींस से थीटा अज्यूम कर लेंगे, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब मैं बार बार इतने बड़े बड़े मेंशन नहीं करूंगा, इतने बड़े राइटिंग में नहीं लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, नहीं, डायरेक्टली अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट अपोजिट टू व्हाट? जो आप थीटा स्पेसिफाई करोगे वहां पे जाना है हमें। ठीक है, सो ये रफ करते हैं, शॉर्टकट में मेंशन करते हैं इसको। सो साइन थीटा opposite upon hypo in diagram, which one is opposite? AB is opposite, AC is hypo, so sin theta become according to diagram AB upon AC। ये हो गया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देन सेकेंड वन cos theta, cos theta is adjacent upon hypo, cos theta is adjacent upon hypo, so this one is adjacent upon hypo, which is equal to, डायग्राम में adjacent कौन है? BC, BC upon AC, so this is BC upon AC। next third one is tan theta, tan theta
tan theta is opposite upon adjacent, opposite upon adjacent, opposite upon adjacent. So opposite क्या है डायग्राम में, opposite is AB and adjacent is BC. ये थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. आगे का थ्री, because we know we have total 6 trigonometric ratios, so ये थ्री आपको फिट रखना है. रिमेनिंग थ्री इसके 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 रेसिप्रोकल है. फोर्थ वन cot theta. Cot theta is reciprocal of tan theta, means इसका reciprocal करेंगे मतलब सीधा उल्टा कर दो आप. So this become what, adjacent upon opposite, which is equal to this become what, BC by AB. आपको फिर डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से रेसिप्रोकल करते चले जाना, रेसिप्रोकल. नेक्स्ट फिफ्थ वन sin cos tan cot. नेक्स्ट आता है sec theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. So cos theta adjacent upon hypo था. So this become what, hypo upon adjacent, which is equal to hypo upon adjacent AC by BC. AC by BC. Next sixth one is cosec theta. So cosec theta is reciprocal of sin theta. So this become hypo upon opposite, hypo upon opposite, that is what, AC by AB. So sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, these all are 6 basic trigonometric ratio. sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इन सबके फुल फॉर्म है. हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं. सो sin थीटा में अगर आप जाओगे, sin थीटा का फुल फॉर्म से, sin थीटा मींस sin, ऐसा है, sin का फुल फॉर्म SIN, हम सिर्फ शॉर्टकट में sin यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वन cos थीटा इज कोसाइन, कोसाइन को हम सिर्फ cos यूज करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है tan थीटा, दैट इज tangent, tangent को हम सिर्फ tan थीटा यूज करेंगे. एंड देन नेक्स्ट वन इज कोटेंजेंट, जिसको हम cot थीटा यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट इज sec थीटा, sec थीटा का फुल फॉर्म है secant, टेंजेंट, कोटेंजेंट, secant, ये आपने सर्कल में सुना रहेगा. secant में डायरेक्टली sec थीटा यूज होगा. एंड नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम कोसेक थीटा एज ए यूज करेंगे, कोसेक थीटा. अब सिर्फ आगे मुझे क्या करना है, थीटा थीटा, थीटा कंपल्सन नहीं है, आप एंगल कुछ भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहेगा उसे यूज करना है. तो ये इसके सब क्या है, शॉर्टकट से, ये हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, दिस वन. सो साइन थीटा, ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिट रखना है कैसे भी करके. साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा हाइपो अपॉन एडजेसेंट एंड cosec थीटा हाइपो अपॉन अपोजिट. अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हर एक अपने अपने ट्रिक्स बना लेते हैं बाय हार्ट करने के लिए. अब एक ट्रिक मैं भी देता हूं, बट इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो आराम से फिट हो सकता है, और यही मेन है जो आपको फिट रखना है. सो फर्स्ट वन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब आप इसके नोट्स बना लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. Okay, so for this 6 basic trigonometric ratio, now we are going to say one shortcut. ऐसे different different shortcuts हर एक के अपने अपने होते हैं, आप खुद का भी कुछ डिराइव कर सकते हो. सो देखते हैं इसमें क्या करना है. ऐसे ये देखो, O for opposite, H for hypo, A for adjacent, ये आपको फिट रखना है. इसमें O opposite, H hypo, A adjacent. एंड देन S फॉर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, S से स्टार्ट होता है साइन थीटा, देन C से cos थीटा और T से tan थीटा. तो फर्स्ट आते हम C, दिस वन अपोजिट अपॉन हाइपो. अगर हम अपोजिट अपॉन हाइपो पे जाते हैं
तो अपोजिट अपॉन हाइपो में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, साइन थीटा। सो O by H साइन थीटा। देन एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो पे कौन सा आता है, कॉस थीटा। एंड देन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के लिए क्या आता है, टैन थीटा, राइट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। सो O by H sin थीटा, A by H cos थीटा, O by A tan थीटा। नेक्स्ट थ्री क्या था, tan का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल, sin का रेसिप्रोकल, राइट। सो रिवर्स कर देते, ये देखो, दिस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट रेसिप्रोकल किसका था, tan का, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cot थीटा। सो दिस बिकम cot थीटा, राइट। नेक्स्ट वन हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट क्या था, ये तो अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो cos थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा। देन नेक्स्ट वन दिस हाइपो अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। सो ये सिंपल सा छोटा सा शॉर्टकट है, आप खुद का भी कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हो, बट शॉर्टकट्स मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखता है कि आपको फॉर्मूला फिट हुआ या नहीं, मेन फॉर्मूला फिट होना चाहिए। सो ओसा छोटा अगर आपको फिट नहीं भी होता है, साइड में ओसा छोटा मेंशन कर दो, सिर्फ इतना फिट रखना है, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपो, A फॉर एडजेसेंट, S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर tan थीटा। देन अपोजिट अपॉन हाइपो साइन थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो cos थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा, फिर इसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन अपोजिट cot थीटा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट sec थीटा, हाइपो अपॉन अपोजिट cosec थीटा। इतना क्लियर है, ये भी आप नोट्स बना लीजिए इसके। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, trigonometric ratios of complementary angle, trigonometric ratios of complementary angle। so trigonometric basic trigonometric ratios तो हम देख चुके, trigonometric ratios of complementary angle, but before this topic what do you mean by complementary angle, complementary angle means what, trigonometric ratios of complementary angle, but complementary angle का मीनिंग क्या होता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बोला कि कोई भी चैप्टर फॉर एनी सब्जेक्ट एंड एनी चैप्टर अगर आपको स्टडी करना है तो उस चैप्टर का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अभी हमने फर्स्ट वाला किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हाई वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हाई नॉट 5, व्हाई नॉट 7, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। So trigonometric ratios of complementary angle, but what do we mean by complementary angle? Complementary angle क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, शेयर। Complementary angle means if sum of two angle, if sum of two angle is 90 degree, then both angle are known as complementary angle of each other। For example, मैंने 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दिया, 30 प्लस 60 कितना होगा, 90 डिग्री। सो दिस 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 एंड 60 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30। अगर मैंने यहाँ पे 46 प्लस 44 कर दिया, दोनों को मैं प्लस करूंगा, 46 डिग्री 44 डिग्री, आंसर इज व्हाट, 90 डिग्री। सो 44 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 डिग्री एंड 46 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 44 डिग्री। अब सपोज मैंने यहाँ पे 15 डिग्री दे दिया, तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, 75, राइट। 75 प्लस 15 कितना, 90, ये भी 90 हो रहा है, तो 75 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री एंड 15 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। So complementary angle means when sum of two angle is 90 degree, then that both angles are known as complementary angle of each other। So 30, 60, 46, 45, 15,
एंड 75, you can write 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री, ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। अगर मैंने इधर 2 डिग्री मेंशन किया और 88 डिग्री मेंशन किया, आंसर मेरे पास आएगा 90 डिग्री, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। बट अब थोड़ा सा डिफरेंट जाते, सपोज मैंने आपको फर्स्ट एंगल दे दिया 20 डिग्री, सो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, 20 में आप कितना ऐड करोगे 90 आएगा, आपको सोचना है। सो 20 मैंने दिया प्लस आप 70 कर दो 90 आ जाएगा। बट अगर प्लस नहीं करना है तो अदर वे है क्या फाइंड आउट करने का, बिल्कुल है। अगर मैंने आपको एक एंगल सपोज 25 डिग्री दे दिया, सो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए 25 को 90 डिग्री में से माइनस कर दो, 90 माइनस 25, आंसर कितना आ जाएगा, थिंक दिस बिकम व्हाट 65 डिग्री। सो 90 माइनस 25 65 डिग्री। सिमिलरली अगर मैंने आपको एंगल 87 डिग्री दे दिया और 87 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे आप, सो 87 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 में आप कितना प्लस करोगे 90 आएगा 3 डिग्री, या फिर आप ऐसा कर लो 90 माइनस 87 विच इज इक्वल टू व्हाट 3 डिग्री। ओके, बट अगर मैंने आपको अब ये नंबर दिया ही नहीं, सपोज मैंने आपको ना a डिग्री दे दी, अभी a डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, राइट, प्रॉब्लम वाली बात है। ए डिग्री का, सर ए डिग्री को 90 में से कैसे माइनस करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या है, दो एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। ए दिया है, जैसे हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया 90 माइनस 25, 90 माइनस 87, इधर करोगे 90 माइनस 30 60 आएगा, 90 माइनस 60 30 आएगा, 90 माइनस 70 20 आएगा, 90 माइनस 20 70 आएगा। सेम थिंग ए डिग्री है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस ए डिग्री होगा। सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, मैंने अभी आपको क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, दोनों को प्लस करके चेकआउट करते 90 आता है क्या, 8 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 90 डिग्री आ रहा है। सो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि एंगल आपको सिर्फ ऐसे डिग्री में देंगे, अल्फाबेट के ऊपर भी डिग्री लगा सकते, ये भी एंगल में काउंट होता है। सो दिस बिकम योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम चेकआउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कैसे करना है। ओके, सो इन ट्राइंगल एबीसी, फटाफट हाइपो एडजेसेंट अपोजिट सब रेडी कर लो, आपके माइंड में क्या है, राइट। सो अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, सपोज मैंने एंगल सी को है ना थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक है भाई, एंगल सी थीटा है। सो एंगल ए का मेजरमेंट क्या आएगा, एंगल ए का मेजरमेंट क्या आएगा, 30 आएगा 40 आएगा 60 आएगा, क्या आएगा वी डोंट नो, सोचो थोड़ा दिमाग चलाओगे तो आ जाएगा। देखो ये इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अभी ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल भी 90 है, इसका मतलब 180 में से तो पहले 90 ही माइनस कर दो, बचा कितना मेरे पास 90 डिग्री। सो एंगल बी ऑलरेडी 90 है, रिमेनिंग दो एंगल, एंगल ए एंगल सी, एंगल ए एंगल सी दोनों प्लस करके कितने आ रहे हैं, बचा हुआ ना 90, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, राइट। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 है और इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल 180 होता है, 180 में से आप 90 माइनस कर दो, बचा आपके पास 90। सो जो 90 है वो एंगल ए प्लस एंगल सी का मेजरमेंट है, दोनों का एडिशन है। और मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि सम ऑफ टू एंगल अगर 90 होता है तो हम दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। इट मींस एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट ए है, क्योंकि दोनों प्लस करके कितने आ रहे 90 डिग्री। अब मैंने यहां पे एंगल सी को थीटा अज्यूम कर लिया, सो एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? 90 माइनस थीटा। सो इन ट्राइंगल एबीसी अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में चले जाओ, सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, मैंने इसको ना अल्फा ले लिया। एंगल पी को क्या डिसाइड कर लिया मैंने? अल्फा। एंगल पी को अगर मैं अल्फा यूज कर ले रहा हूं तो एंगल आर का मेजरमेंट कितना आना चाहिए भाई? जो यहां किया वही है। ये 90 है, ये अल्फा है, तो बचा हुआ 90 माइनस अल्फा होगा, राइट? अब अगर मैंने ट्राइंगल कुछ इस तरह से डिसाइड कर लिया, ये सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट एक्स, मैंने इसको ना बीटा अज्यूम कर लिया, तो बचा हुआ y कितना होगा 90 डिग्री माइनस बीटा। 90 डिग्री माइनस बीटा। तो इस तरह से आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारा 90 फिक्स होता ही होता है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल नेम है। बचे हुए दो एंगल में से अगर मैं किसी भी एक एंगल को थीटा अज्यूम करूंगा तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैंने अल्फा अज्यूम किया तो 90 माइनस अल्फा होगा। अगर मैंने बीटा अज्यूम किया तो 90 माइनस बीटा होगा। अगर मैंने पीटा अज्यूम कर लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा अज्यूम होगा, राइट? ओके। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ठीक है? बट बिफोर सी द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम फिर से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। सी फर्स्ट वन फटाफट यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। अभी हम 90 माइनस थीटा को साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ हम थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो जिद्दी इंसान है, फिक्स है, कहां पे? हाइपो, 90 के सामने वाला हाइपो फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, लिसन केयरफुली, अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, ये क्या बनेगा मेरा अपोजिट साइड, ये हो गया अपोजिट, और ये इसके बगल वाला क्या बन गया एडजेसेंट। इतना क्लियर है? सो साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है जो हमने अभी भी किया? साइन थीटा, साइन थीटा होता है क्या? अपोजिट अपॉन, पक्का नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट क्या है मेरे पास? ए बी, ए बी अपॉन ए सी, देन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, cos theta is equal to adjacent upon hypo, it means BC upon AC, then tan theta opposite upon adjacent, ये हो गया tan theta, tan theta is equal to opposite upon adjacent, ये 3 आ गए। रिमेनिंग 3 क्या है? इसके रेसिप्रोकल है, तो डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली फटाफट मेंशन कर दो क्या आएगा। चलो cot थीटा BC by AB, then sec theta AC by BC, then cosec theta AC by AB। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू थीटा। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा के पास चलते। चलो अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, बिकॉज हमें अभी 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलना है। सो अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चेक करूं तो ये वाला साइड मेरा बन जाता है अपोजिट, राइट? एंड फिर ये जो साइड है दिस वन, ये मेरा बन जाएगा क्या एडजेसेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि अपोजिट एडजेसेंट आपस में समझौते करके चल लेते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपोजिट एडजेसेंट चेंज होते रहते हैं, बट हाइपो जिद्दी इंसान है वो कभी चेंज नहीं होता, अपने जगह पे फिक्स होता है। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा देखो, थीटा 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 थीटा, थीटा के प्लेस में कुछ भी आ सकता है। आप उधर साइन बीटा यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे साइन 90 माइनस बीटा यूज कर सकते हो, या फिर आप साइन ए यूज कर लो, साइन बी यूज कर लो, ए बी सी ये सब क्या है एंगल्स है, तो आप कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
आते साइन 90 माइनस थीटा यूज करते अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए सेम होगा। साइन थीटा था मेरा अपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपो, इट मींस बीसी अपॉन एसी, BC upon AC, sine 90 minus theta, opposite upon hypo. Next one is what? Cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is what? Cos का क्या था? Adjacent upon hypo. Adjacent क्या है मेरा? AB. So AB upon hypo is AC. Then tan of 90 minus theta. Tan 90 minus theta opposite upon adjacent, it means BC upon AB, BC upon AB, opposite upon adjacent। रिमेनिंग थ्री के लिए डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट फिट रखो। रिमेनिंग थ्री रेसिप्रोकल है, cot of 90 minus theta is equal to, इसको रिवर्स कर दो, AB by BC, then sec of 90 degree minus theta, reverse of this one, AC upon AB, then cosec of 90 minus theta is equal to AC upon BC, राइट? इतना आपको फिट है तो फिर हम आगे चलते, अब मेन फॉर्मूले पे आएंगे। जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वहां पे आते, तो जो फॉर्मूला यूज करना है उसको मैं यहां पे मेंशन करूंगा और आपको यही फिट रखना है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला आएगा कैसे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, बट समझ सकते हो। ओके, इफ यू ऑब्जर्व दिस वन एंड दिस वन, सी साइन 90 माइनस थीटा, इसके राइट हैंड साइड में क्या है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, इसमें कहीं पे है क्या? चेकआउट करो, BC अपॉन AC ये रहा, बराबर। तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट भी इक्वल होगा। इट मींस फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC लेफ्ट में कहीं पे है क्या? ये रहा फर्स्ट वन, राइट? AB अपॉन AC, देखा क्लियरली। cos 90 माइनस थीटा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा? इक्वल। सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा। थर्ड वन पे आते हैं, चलो कलर चेंज कर देता हूं। सी दिस वन, रेड कलर यूज कर लेते हैं। BC दिख रहा है, BC अपॉन AB, लेफ्ट में है कहीं पे BC अपॉन AB, BC अपॉन AB ये रहा, BC अपॉन AB। सो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा? इक्वल। इट मींस tan 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cot थीटा, राइट? देन फोर्थ वन, अब नेक्स्ट यहां पे चेक करो, ये क्या है? AB बाई BC, ये रहा AB बाई BC, इट मींस cot 90 माइनस थीटा, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा। देन फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन, सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ क्या है? नेक्स्ट आते हैं, सी इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, AC बाई AB, ये रहा AC बाई AB, राइट राइट इक्वल, सो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, क्या आएगा? sec ऑफ 90 डिग्री, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड बचा मेरे पास क्या? ये रहा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
So this is cosec 90 minus theta is equal to sec theta. So these are the six trigonometric ratios of complementary angle. Complementary angle means sum of two angle 90 degree. If you observe 90 minus theta plus theta, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, सी ये एंगल मैंने ले लिया और ये एंगल ले लिया, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, जो यहाँ पे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ऑब्जर्व करो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 90 डिग्री. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब आपको इसमें फिट क्या करना है, ये मेन फिट रखना है. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta cosec theta और cosec 90 minus theta sec theta. Cosec 90 minus theta is sec theta. Okay, so these are six basic trigonometric ratios जो आपको फिट रखने हैं. Okay, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा आगे के 3 डिफरेंट फॉर्मूले. तब तक आप इतना फिट कर लो.